अमरीकी टैरिफ के असरात आलमी स्टॉक मार्केट में बेयकीनी खत्म न हुई। जापान, हांगकांग, ताइवान की मार्केटों में बदस्तूर शदीद मंदी, तेल की कीमतों में कमी की वजह से सऊदी और खलीजी ममालिक के स्टॉक मार्केट्स में 5 साल की शदीद मंदी। सऊदी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। सऊदी पंचमार्क इंडेक्स 700 पॉइंट्स की कमी से 11,200 पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी अरामको को 340 अरब रियाल का नुकसान। कुवैत स्टॉक मार्केट में 6.6, कतर स्टॉक मार्केट में 5.5, मस्कत स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में 2.1% की कमी। बहरीन स्टॉक मार्केट में 2.5, ओमान स्टॉक मार्केट में 2.6% की गिरावट रिकॉर्ड। अमरीकी वज़ीर तिजारत टैरिफ पर डट गए, कहा कि टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं होगी, इस्तेहसाल का वक्त ख़त्म हो चुका। टैरिफ कौमी सलामती का मामला है। वाइट हाउस की 50 से ज़ायद ममालिक की जानिब से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी सदर से राब्ते की तस्दीक। इंडोनेशिया और ताइवान का अमरीका पर जवाबी टैरिफ न लगाने का फैसला। वियतनाम की भी अमरीकी दरामदात पर टैरिफ सिफर करने की पेशकश। यूरोपीय यूनियन का अमरीका पर पलट कर वार, अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैक्स लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन कहते हैं कि अपने मफादात के दिफा के लिए तैयार हैं। टैरिफ के निफाज की मंजूरी मुशावरत से दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब पर दलाइल देंगे। सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ अपीलों पर समाअत भी आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। 9 मई वाक़यात के नामजद मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए अपीलों पर समाअत भी आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कौमी सलामती का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 नुकाती एजेंडा जारी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी आर्डीनेंस 2024 भी शामिल। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की जाएगी। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। कराची में कारोबारी मराकज़ बंद। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट रिजवान इरफान की ताजरों से यकजहती का मुजाहरा करने की अपील। कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा जमील पराजा बोले कि शहर कायद के ताजिर गजा के मजलूम अवाम के साथ है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च का ऐलान। अवाम से 20 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। 11 अप्रैल को मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे होंगे। 13 तारीख को कराची में बड़ा मार्च होगा। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं कि गजा की सूरत हाल पर कोई बोलने को तैयार नहीं। इसराइली दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सपोर्टर अमरीका है। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात, एक और दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। पार्टी में इख्तलाफात ख़त्म करवाने के लिए डीआई खान इस्लामाबाद, पेशावर और मर्दान में अहम रहनुमाओं की मुलाकात है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान, तैमूर सलीम झगड़ा और दीगर मरकजी रहनुमाओं के राब्ते एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोकने की दरख्वास्त कर दी। शिबली फराज, उमर अयूब और कई मरकजी कायदीन की भी फरीकैन को करीब लाने की कोशिश है। अली अमीन गंडापुर की सख्त मौक़िफ़ न अपनाने की यकीन दहानी। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का भी एक्शन। अरकान पार्लियामेंट और पार्टी रहनुमाओं को अवामी सतह पर इख्तलाफात का इजहार करने से रोक दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा कि पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम पर हल करे। पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी चेयरमैन पर लफ्ज़ी पार बैनुल-अक़वामी चोर करार दे दिया। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब ये वज़ीर आज़म थे तो सिक्योरिटी सूरत हाल पर मीटिंग में नहीं आते थे। अब कैदी और कहता है कि सिक्योरिटी मीटिंग में मुझे लेकर जाओ। इनकी पार्टी टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, मुल्क का भला चाहते हैं। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई की शरह में कमी आई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुल्क में बिजली सस्ती होगी। शोबा मादनियात में ताउन का फ़रोग़। सीनियर अमरीकी अहदेदार आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुँचेंगे। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक एरिक से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे।
अमरीकी वक्त में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मफादात का फ़रोग देना है। पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर दुबई चले गए। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो 12 रोज तक बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो 17 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। कराची के इलाके कुरंगी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। कलदन तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार मुल्जिमान में इनामुल्ला, नईमुल्ला और ताइब शामिल। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान केपी में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस है। आलमी यौम सेहत पर पंजाब के अवाम को सेहत और इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने का इरादा करते हैं। पंजाब भर में पहली मरतबा 1250 मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि अवाम को इनके घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल, पुरअमन और पुरसुकून मुआशरे की बुनियाद है। आलमी यौम सेहत अच्छी सेहत को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज करने की याद दहानी करवाता है। अगर पड़ोसी ममालिक अमरीकी हमलों में मुलव्विस हुए तो उन्हें दुश्मन तस्वर किया जाएगा। सीनियर ईरानी एहलकार ने इराक, कुवैत, यूएई, कतर, तुर्की और बहरीन को इंतबाह जारी किया। कहा, हम अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात चाहते हैं। इससे कबल ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के बराह रास्त मुज़ाकरात के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था। गजा पर इसराइल और जुल्म और जबर थम न सका। साहुनी फोर्सेस के जनूबी और शमाली इलाकों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। अल-कुद्स ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई। गजा से इसराइल शहर अस्कलान पर रॉकेट दाग दिए। 3 अफराद जख्मी, कई गाड़ियां तबाह। हमास की इसराइली हमलों में बच्चों के कत्लेआम की मजम्मत। अमरीका और इसराइल को फलस्तीनियों की नस्लकुशी का बराबर जिम्मेदार करार दिया। कहा, अरब ममालिक और आलमी बरादरी इसराइली जहरियत रुकवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। उधर नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल और अमरीका में मुजाहिरीन का गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सदर ट्रंप से आज मुलाकात करेंगे। PSL का बिगल बज गया। तैयारियां जोरों शोर से जारी। मीनार पाकिस्तान पर सजी रंगारंग कलंदर नाइट। लाहौर कलंदर की ऑफिशियल किट और सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया। निमरा मेहरा और साहिर अली बगा की परफॉर्मेंस से शायकीन खूब महसूस हुए। दिलकश रंगों पर मबनी लाइट शो ने तकरीब को 4 चांद लगाए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाफरीदी की सालगिरह का केक भी काटा गया। वॉल सिटी लाहौर में जारी 3 रोजा जश्न बहार मेला अख्तिताम पजीर। आखिरी रोज पुतली तमाशा, ढोल परफॉर्मेंस और सूफियाना कलाम पेश किए गए। शहरियों की भरपूर शिरकत, सयाह भी खूब लुत्फानंदोज हुए।